हेलो मेरे प्यारे साथियों, जो कि आज आप लोग को जीव विज्ञान का जो कि 10th क्लास का पहला टॉपिक जो कि जैव प्रक्रम होते हैं, सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करूंगा कि जीव विज्ञान क्या होता है, इसमें क्या होता है। सभी बच्चे पढ़े नहीं होते। इस मोबाइल पर वीडियो बनाने का यही है कि सभी बच्चे को लेकर चलना है, कमज़ोर भी तेज भी, उसमें भी मीडियम में भी, तीनों बच्चे को लेकर चलते हैं। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, उससे थोड़ा हल्का तेज़ होते हैं, और बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो मुझे ये नहीं कि हम ब्रिलियंट बच्चे लेकर चलते रहे, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ अब मैं बहुत कमज़ोर लोग से, मतलब बेसिक चीज़ों से आप लोग को बताते जा रहे हैं। जीव विज्ञान के परिचय देंगे, उसके बाद जीव विज्ञान के परिचय देने के बाद उसके जैव प्रक्रम पर चलेंगे, जो कि जीव विज्ञान का 10वीं क्लास का पहला टॉपिक है। जो कि आप चलते हैं जीव विज्ञान का परिचय। हम बोला गया कि पहला लेक्चर 1 है, जो कि यहाँ से आप देखें, जीव विज्ञान मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जो कि जीव विज्ञान को हम कहते हैं, तो विज्ञान का, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो जीव विज्ञान का ये हुआ कि विज्ञान की वह शाखा, तो जीव विज्ञान तो विज्ञान की ही शाखा है। क्या है? विज्ञान की शाखा है। तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे फिजिक्स के में, तो उसमें बताया गया था कि विज्ञान की कितने शाखा है, वो सारा चीज़ बताया गया था फिजिक्स में। विज्ञान और मापन में आपको पूरा डिटेल से बताया गया था पहले। तो मैं वहीं से उठाकर आप लोग को ये बता रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा, क्या बोला गया? विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या बोल दिए आप? ये बोला गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन। अध्ययन मतलब पढ़ना, उसके लिए ज्ञान करना, ज्ञान अर्जित करना। क्या होता है? अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को, जैसे कि जीव विज्ञान के जनक का मतलब, जनक क्या कहें, तो उसके पिताजी जनक कहते हैं उसको, जनक। और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान का जनक होता है अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। उसे क्या मतलब, जनक किसका? जीव विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु हुए। तो अब बताओ कि मैं एक बात एक लिया, इंग्लिश में कहते हैं इसको जीव विज्ञान लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा था? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक भाषा है। ग्रीक शब्दों से लिया गया, भाषा से लिया गया था। ये 2 शब्दों से बना के, इतने शब्दों से, 2 शब्दों से, तो 2 शब्दों से बना है। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी। बायो मतलब जीवन, बायो मतलब क्या हुआ? लैब। बायो मतलब लैब, लॉजी मतलब स्टडी। क्या कहते हैं? लॉजी लगा कर पढ़ो, लॉजी से काम करो, ये बोलते हैं ना। तो लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। क्या स्टडी? आप अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर क्या बोला? विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों को अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीवन हुआ ना, जिसके अंदर में जीवन हो, जिसके अंदर में जीवन हो, तो क्या है? सजीव के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीव के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया? द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब इंग्लिश में एक लाइन का है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज द कॉल्ड बायोलॉजी। क्या बोला? स्टडी करते हैं किसके बारे में? लाइफ के बारे में, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। किसको? तो बायोलॉजी कहते हैं। अब चलते हैं कि बायोलॉजी, अब मैं एक और टॉपिक लिया, जो कि जीव विज्ञान को हम सजीवी के बारे में पढ़ाई करते हैं। सही बात है ना? अब समझते हैं कि जीव विज्ञान को दो पार्टों में बांटा गया। क्या क्या? तो वनस्पति और क्या चीज? जंतु विज्ञान। क्या चीज में? वनस्पति और जंतु विज्ञान में बांटा गया। आप लोग आगे क्लास में 9वीं 10वीं के बाद 11वीं 12वीं के बाद आप बीएससी करेंगे। उसके आगे इंटर के बाद आपको जो भी क्लास करेंगे बायोलॉजी साइंस रखकर, तो आपको आगे चल कर पढ़ना पड़ेगा। 2 भागों में बांटा जाता है, बॉटनी, जंतु विज्ञान। क्या होता है? बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी को हम कहते हैं वनस्पतीय विज्ञान, जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। तो मैं एक बात बताता हूँ, जड़ी बूटी के बाद कहाँ से आते हैं? जड़ी बूटी किस चीज़ से आते हैं? तो पेड़ पौधे से आते हैं। तो उसी को हम अपने मन से बोल दिए कि बॉटनी है, ये लिखा गया है आपको, ठीक है। जंतु विज्ञान मतलब जो, मतलब चिड़ियाघर होता है ना, चिड़ियाघर में क्या क्या चीज़ रहते हैं? पूरा जंतु ही रहते हैं ना, जंतु पक्षी, पशु पक्षी रहते हैं। तो क्या है जंतु विज्ञान? जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान, लॉजी मतलब अध्ययन, तो जानते हो बॉटनी मतलब, बॉटनी किस में? वनस्पतीय विज्ञान के पेड़ पौधे। वनस्पति विज्ञान में किसका पढ़ाई होता है? पेड़ पौधे की। जंतु विज्ञान में जीव जंतु के पढ़ाई होते हैं। तो बताया गया कि वनस्पतीय विज्ञान के जनक कौन है?
थियोफ्रोस्टेस्ट, थियोफ्रोस्टेस्ट, जो कि कितने प्रजातियों का पौधे का खोज किया गया था? ये 500 नए प्रजातियों का पौधे का खोज किया था। अभी कह दे कि आप लोग को 50 पौधे का नाम बता दे तो नहीं बता पाएंगे, 100 पौधे का तब भी नहीं, क्योंकि ये 500 पौधे को नए प्रजातियों का खोज किए थे। कौन? थियोफ्रोस्टेस्ट। जंतु विज्ञान कौन मतलब कि जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब क्या बोला गया? बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक, क्या बोला गया? फ्रांस के वैज्ञानिक कब ने? लैमार्क ने 1801 में ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में? 1801 ईस्वी में। तब चलते हैं कि अब आगे पर क्या इसके इंट्रोडक्शन पर अब हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आप जैव प्रक्रम चलेंगे। जीव विज्ञान के 10वीं के पहला चैप्टर है जो कि जैव प्रक्रम के बारे में आप चर्चा करेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। तो अब जैव प्रक्रम पर आ गए। जैव प्रक्रम पर आ गए तो अब जीव विज्ञान का बोले तो 10वीं का पहला चैप्टर होता है जो जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम। तो इसका पहले हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ भी बातें करेंगे। समझने के बाद है क्या है जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब रक्षा। कोई कहता है पकड़ लो, किसी आदमी को पकड़ लो, कोई कहीं गिर रहे हैं तो पकड़ लो, क्या रक्षा हो जाए, बच जाए। तो वही बात है, क्या बोला? जैव प्रक्रम मतलब बचना। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन का प्रोसेस जो होता है। आपको मैं बोल दूं कि आप ऐसा कोई भी व्यक्ति बताइए कि बिना सांस के हैं, कोई होंगे? बताइए, नहीं हो पाएंगे। कोई जिंदा नहीं रहेंगे, कोई सांस मतलब बिना सांस लिए कोई नहीं रह पाएंगे। हाँ, भोजन किए रह जाएंगे, पानी पिए रह जाएंगे, सांस लिए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए कि अब बिना देरी किए हुए मैं बताने जा रहा हूँ कि जो जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम होता क्या है? जिस प्रक्रम द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपने आप का अनुरक्षण करता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो क्या हुआ? लैब प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैब प्रोसेस। जैसे कि पोषण। अब मान के चलो मैं बोल दिया कि जैव प्रक्रम, तो जीवन जीने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? भोजन चाहिए, सांस लेना चाहिए, और क्या चाहिए? उत्सर्जन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, पाचन भी होना चाहिए। तो क्या पोषण जरूरी है ना? क्या बोला? जिस प्रक्रम द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपने आप का अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, पाचन इत्यादि, है ना। अनुरक्षण के अर्थ मुझे जिंदा रहना। अनुरक्षण का अर्थ क्या होता है? मुझे जिंदा रखना है। अनुरक्षण आपको यहाँ पर चर्चा किया ना, क्या हुआ? इसका अर्थ होता है जिंदा रहना। क्या रहना? जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए इसके 5 चीज रहना जरूरी है। तो क्या मैं पहले भी बता दिया था कि जीव विज्ञान आप पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको सजीव के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में? सजीव के बारे में पढ़ा जाता है। क्या है? सजीव के प्रमुख लक्षण है कौन कौन? तो भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना। अब छोटे बच्चे में पढ़े होंगे कि हमको एक जगह से दूसरे स्थान ले जाना, भोजन करना, सांस लेना, पानी पीना, ये सब सारा चीज़ है। उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, परिवहन करना, सांस लेना, ये सारा चीज़ है पर सजीव का प्रमुख लक्षण। आप छोटे बच्चे में सीख लेंगे, 4-5 क्लास में आपको पता होगा। ये नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे कि जीव विज्ञान 10वीं क्लास में आ गए, ये भी चलिए कोई बात नहीं, तब भी बता देंगे। अब चलते हैं कि जैव प्रक्रम कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कौन कौन? तो पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। किसके कितने में? पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके जैव प्रक्रम के अंदर 4 चैप्टर होते हैं। अब एक ही हुआ है जैव प्रक्रम में, आप 4 चीज़ पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, शोषण पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, इतना है। फिर इसके बाद है कि आपको ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, आपको नोट्स अपना हैंड राइटिंग मतलब हैंड रिटन द्वारा अपने हाथ से लिखा हुआ नोट है, जो कि आपको इस एक टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमेशा इस पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। एक टेलीग्राम बना रहे हैं, आपको यूट्यूब से सिर्फ एक ही इस पर वीडियो मतलब कि आपका वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होगा। सुबह 6 बजे सुबह प्रत्येक दिन अपलोड होगा। तो फिर अब इसके बाद है कि पोषण के बारे में अभी चर्चा करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते चलें। जो कि आप लोग को मतलब कि बताए थे जैव प्रक्रम के बाद अब आ रहे हैं, अगला टॉपिक है कि पोषण।
जो कि पोषण है, जो कि अभी सबसे पहला जरूरी होता है जीव की जीने के लिए पोषण। तो पोषण है क्या है पोषण कहते क्या है पोषण कहते क्या है? पोषण किसे कहते हैं? वो विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? पोषक तत्वों का ग्रहण कर उपयोग करते हैं, उससे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो भाई ये बात सही है। पोषक तत्व होता क्या है? ये पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन ये होता नहीं, ये नहीं होता। उससे खाने से आपको खराबी पहुँचेगा। पोषक तत्व होगा, प्रोटीन आता है, आप पका हुआ पपीता खाएंगे उससे सारा चीज़ आता है। इसलिए और सारा चीज़ है कि दूसरा डिफिनेशन देखिए, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण। क्या बोला? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। चलिए, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पोषण के बारे में बता दिए, बहुत सारी चीज़ें अभी आगे चलते जाएंगे, बताते जाएंगे। स्वपोषण होते हैं और क्या होता है? परपोषण होता है। कितना होता है? क्या होता है? स्वपोषण और परपोषण होता है। तो अब चलते हैं कि स्वपोषण और परपोषण को, स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। परपोषण का तो हेटेरोट्रॉफ। स्वपोषण मतलब स्वयं, परपोषण मतलब अलग। क्या कहा गया कि स्वपोषण को हम कहते हैं कि है हमको खुद का भोजन बनना चाहिए। स्वपोषण खुद बने, और परपोषण मतलब आप सुने होंगे भी ऑटो मतलब घर के होते हैं, हेटेरो मतलब अलग के पड़ोसी हुए। क्या होता है स्वपोषण और परपोषण के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के 2 विधियों द्वारा होता है, जो कि स्वपोषण हो, परपोषण हो। अब इसके बारे में डिफिनेशन लिखाएंगे और सारे चीज़ अभी चलते जाए कि अभी और एक और तरीका से स्वपोषण परपोषण की डिफिनेशन लिखाकर आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब पोषण आप लोगों को बता दिए थे, अब स्वपोषण पर चलते हैं। पोषण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, स्वपोषण परपोषण। कौन कौन? स्वपोषण परपोषण को स्वपोषण को हम कहते हैं, तो परपोषण को हम विषमपोषी भी कहते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं कि स्वपोषण को क्या है। स्वपोषण की बात पर चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, मतलब मैं दूसरे पर निर्भर न रहते हैं, कोई भी लोग दूसरे पर नहीं निर्भर रहेगा, उससे हम स्वपोषण कहेंगे। स्व मतलब स्वयं का, खुद का। वैसे यही है डिफिनेशन। क्या है? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, स्वयं ग्रहण करे, स्वयं संश्लेषित करे, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वपोषण। तो स्वपोषण कौन होते हैं? तो सभी हरे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो कि हरे पौधे। ये कहोगे सूखे हुए पौधे? नहीं, सूखे हुए पौधे नहीं होते हैं। अब चलते हैं कि क्या की ऑटोट्रॉफ, स्वपोषण की इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो क्या है? ऑटो मतलब खुद की। क्या होता है? ऑटो मतलब खुद। तो कहा जाता है कि है अपना ऑटोग्राफी दो। क्या होता है ऑटोग्राफी? मतलब होता है कि अपना बायोडाटा दो ना, अपने बारे में बताओ ना। वही बता रहा है कि ऑटो मतलब खुद होता है, खुद मतलब सेल्फ होता है इंग्लिश में। सेल्फ मतलब स्वयं, और ट्रॉफी मतलब पोषण। तो अब बताया गया कि पोषण के तो क्या है? स्वपोषण क्या है? तो सभी हरे पौधे। कल मतलब कि कल के वीडियो पर चर्चा करेंगे कि सभी हरे पौधे किस तरीका से भोजन के पोषण मतलब कि भोजन बनाते। तो ये एक आपको सूरज दिख रहा होगा और इसके बाद एक पत्ता दिख रहा है। तो मैं सूरज का फोटो बनाए, और इस सूरज से क्या मिलता है? प्रकाश ऊर्जा। क्या मिलता है? प्रकाश ऊर्जा। मुझे पत्ता से क्या होता है? क्लोरोफिल और जल होते हैं, और ग्लूकोज भी रहते हैं, ऑक्सीजन भी रहते हैं। तो ऑक्सीजन मुझे कहाँ से मिलता है? तो वायु से मुक्त होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? वायु से CO2 मिलता है। तो क्या है? ग्लूकोज, जल। इसी तरीका से सारा चीजों को भाग हम बताएंगे अगले वीडियो में। क्या है? पौधे के भोजन के बनाने की सामग्री क्या है? खनिज लवण, क्लोरोफिल, ग्लूकोज और CO2। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आप लोग को जितना ये बताया गया है, आप लोग को इसमें सारा चीज़ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा, और कम्युनिटी पर मिल जाएगा कि किस पर आपको ये PDF मिलेगा। PDF में तो आपको फोटो मिलेगा ही, इसका जितना लिखा है सारा चीज़ का एक कॉपी अपना हैंड राइटिंग मतलब हैंड रिटन से लिखे हुए नोट है आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कहेंगे आपको ये सारा चीज़ शेयर करें और सपोर्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ मिलेगा। कल 6 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, और चिंता हर एक दिन आपको वीडियो अपलोड होगा। पहला लेक्चर हुआ, आपको हम
जल्द से जल्द ये सारा टॉपिक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स पर चलेंगे। इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम के ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाए। व्हाट्सएप के चैनल ग्रुप पर भी आप ये इसमें व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, उसमें आप सिर्फ आपको यूट्यूबर फैमिली ही हमारे उसमें रहेंगे और कोई वैल्यू नहीं रहेंगे। उसमें आपको जितना भी डाउट है उसमें आप पूछेंगे, हम बताएंगे आपको। डाउट क्लास तो आप ख़त्म ही कर देते हैं, उतना तो डाउट रहते नहीं, आपको सारा चीज़ है। इसके लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और सपोर्ट करें मेरे चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी बच्चे 10वीं के उसके पास भेजें, आपके रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, उसके पास भी भेजें। इसके लिए अब धन्यवाद, अब थैंक यू।